छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में बड़ा अपराध हो जाता है, इसको कहते हैं वैष्णवापराध। तो हम पूजा तो करते हैं, हम ध्यान तो करते हैं, हम दान तो करते हैं, हम भजन तो करते हैं, पर वास्तविक जो उसकी परंपरा है, उसकी पद्धति को जानते नहीं। अब आप बोले साहब हम जानते नहीं तो गलती में हो जाती है। अब गलती में तुम कुछ खा जाओगे तो बीमार नहीं होंगे साहब, हमें पता नहीं था कि इस खाने से बीमार हो जाते हैं, तो बीमार थोड़ी बीमारी रुकेगी क्यों? जैसे आप अपथ्य के खाने पर बीमार हो जाते हैं तो बीमारी नहीं सोचती है साहब मीठा ही मीठा खा रहे हैं, हमें क्या पता था कि डायबिटीज हो जाती, हम तो नहीं खाते, हमने तो भूल में खाई है तो डायबिटीज क्यों हो गई? तो डायबिटीज कहेगी कि भूल में खाई के बिना जान के खाया, मीठा खाया तो मरो। उसी प्रकार जो भी कर्म आप कर रहे हैं पूजा का, हाँ, जो भी कर्म ठाकुर जी का, जो भी धर्म कर रहे हैं उसकी पद्धति के अनुसार करो, शास्त्र मर्यादा से करो। अशास्त्रीय पूजा, अशास्त्रीय भक्ति भी वंदनीय नहीं है, प्रशंसनीय नहीं है, मनमुखी भक्ति भी नहीं, मन में आवे जैसे भगवान की पूजा भी नहीं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थित हो। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं क्या करें क्या नहीं करें, ये शास्त्र की आज्ञा मानो, शास्त्र कहे वह करो, मन की बात मत चलाओ। हमारे महाभारत में एक छोटा सा प्रसंग है। एक बार भीष्म पितामह ने अपने पिता शांतनु को पिंडदान किया तीर्थ में गए, गंगा आदि जगह कोई तीर्थ में, तो पिंड लेकर के पिंड दिया। पिंड लेकर के जो ही भीष्म पितामह ने चढ़ाया तो शांतनु का हाथ निकल आया, महाभारत में कथा है। और ये भीष्म बोले पंडित जी ये तो मेरे पिताजी का हाथ है, शायद पिताजी पिंड लेना चाहते हैं, क्या पिताजी के हाथ में पिंड को रख दूं? पंडित जी ने किताब खोली, उसमें लिखा था पिंडम कुशोपरि दद्यात्, पिंड को लेकर यजमान कुशा पर रखे। कुशा माने डाक। बोले पंडित जी दिमाग लगाओ, पिताजी का हाथ नहीं निकले तो कुशा पे रखना चाहिए, जब पिता की हाथ निकले आया जब तो हाथ पे ही रखना चाहिए। पंडित जी बोले तुम राजा हो, तुम दिमाग ज्यादा लगा लो, पुस्तक में जो लिखा है वो मैं पढ़ा हुआ आदमी हूं, मैं पंडित हूं, इसमें तो ये लिख रहा है कि कुशा पर पिंड रखे, बस, अब आगे नहीं। तो बोले हाथ निकल आवे तो हाथ पे रखे, बोले ये लिखा ही नहीं है। भीष्म ने कहा क्या करें, पिताजी हाथ कर रहे हैं और ये शास्त्र में लिखा। तो बोले पंडित जी बोलो क्या करूं? बोले कुशा का नाम है कुशोपरि दद्यात्। सो भीष्म ने जो ही कुशा पर हाथ पिंड रखा सोई शांतनु प्रकट हो गई। बेटा मेरे हाथ में तू अगर पिंड धरता तो मधुच्छंदा नाम के दैत्य हैं वो पिंड को ले जाते, पर कुशा को वरदान है कि पिंड को नहीं लेते। क्यों? कुशा 12 भगवान के बाल है। हर एक काम में कुशा क्यों आती है? कुशा 12 भगवान के बाल है। 12 भगवान ने जब पृथ्वी को रख दिया तो सारा शरीर 12 भगवान का यज्ञ के पात्रों में विभक्त हो गया। जो बाल हैं वो कुशा बन गए। तो बिना कुशा के यज्ञ नहीं होता है। कभी भी हवन करेंगे तो क्या चाहिए? डाब चाहिए। अगर कुशा नहीं रखेंगे तो दैत्य लोग यज्ञ की आहुति को ले जाएंगे। और कुशा का वरदान है, भगवान का बाल है, अगर कुशा पड़ी है तो नहीं ले जाएंगे। 4 पैर थे भगवान के, वो 4 यज्ञ के खम्भ बन गए। जो ऊपर का भाग था भगवान का मुख का वो सूची बन गया, और नीचे का भाग था मुख का वो सुरबा। सुरबा माने जो घी डालते हैं ना, वो उसको कहते हैं सुरबा। वो है भगवान बारह का नीचे का मुख, और जिसमें नारियल डालते हैं बड़ा होता है वो है भगवान के ऊपर का मुख। भगवान के कान हैं दोनों, ये प्रोक्षणी प्रणीता पात्र बन गए। आपको ध्यान हो, हवन में 2 कटोरी रखते हैं जिनमें छुआ करके डालते हैं। आपको ध्यान आ रहा है? प्रोक्षणी प्रणीता वो भगवान बारह के कान हैं, और 12 भगवान के जो बाल हैं वो कुशाएं हैं। उनको वरदान दिया भगवान बारह ने कि ये जो कोई इसको डाल देगा तो यज्ञ में विघ्न नहीं होगा। तुम यदि मेरे हाथ में डाल देते तो पिंड मिलता नहीं। तुम्हारी शास्त्र में निष्ठा है बेटा, वरदान मांगो।
क्या चाहते हो? बोले आप ही दे दो। तो बोले तेरी इच्छा मृत्यु है बेटा, जब चाहेगा तब मरेगा, जो शास्त्र के अनुसार आचरण करेगा उसकी इच्छा मृत्यु हो जाएगी, वो अकाल मृत्यु नहीं मरेगा। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, माने शास्त्र में जो प्रमाण है वो करो, जो शास्त्र में प्रमाण नहीं है वो मत करो। हमारे शास्त्रों में लिखा है साधु के लिए तपस्या करने के लिए शेर की खाल, बाघंबर शेर की खाल पे महात्मा भजन करे। अब तुम ये कहो शेर तो मांस खाता है, ये तो अशुद्ध है, या से बढ़िया तो गधा है, क्योंकि गधा तो घास खाता है, वो तो मांस नहीं खाता, तो गधा की खाल बढ़िया है, क्योंकि शेर की खाल तो मांसाहारी है, गधा तो शाकाहारी है। तो ये दिमाग लगाना आपका ठीक है क्या? आप नहीं समझते कि शेर की खाल भजन करने को अच्छी क्यों है। सबको थोड़ी आप जानते हैं। आप मोबाइल चलाना जानते हैं? मोबाइल की किस प्रकार वेव आती हैं, किस प्रकार से वो क्रिया करता है, ये थोड़ी आप जानते। केवल आप तो नंबर दबा करके हेलो, फेसबुक निकाली, देखने लगे, कथा सुनने लगे, ये सुनने लगे, पर आपको ये पता थोड़ी है कि कैसे कथा आ रही है, कैसे फेसबुक में लग रहा है। क्यों जी? क्रिया का पता नहीं है, केवल आपको तो बता दिया वो काम कर रहा है। तो जो शास्त्र में लिखा है वो मान्य करना चाहिए, अशास्त्रीय कार्य नहीं करना चाहिए। जो शास्त्र की आज्ञा मानता है उसकी विजय होती है। भक्ति भी कैसी करो? शास्त्र की। तो पूतना अशास्त्रीय पद्धति वाली, जो शास्त्र विरुद्ध है, उसके लिए कार्य नहीं होता। तो शरणागत बात चल रही थी कि जो शरणागति हो जाता है उसके करोड़ जन्मों का पाप दूर हो जाता है। माने शास्त्र के अनुसार गुरु कृपा से मंत्र लो और यो कहा भगवान की शरणागति का भाव रखो तो करोड़ों जन्मों का पाप दूर हो जाएगा। और यदि मंत्र लो, मंदिर जाओ, गंगा में नहाओ, कल्याण कब होगा? जब आपका मन उसमें डूबे, भावना पैदा हो। तो भगवान ने कहा मैं यदि देख लूंगा पूतना को तो करोड़ों जन्मों का पाप दूर हो जाएगा और मार नहीं पाऊंगा। तो मामा जी ने मेरे लिए खिलौना भेजा है कठपुतली का, वो भी नहीं चल पाएगा। हर मामा अपने भांजे को भेजता है साहब खिलौना। हाँ, भांजे का जन्म होता है तो कपड़े भेजते हैं मामा लोग और खिलौना भेजते हैं। तो मेरे मामा ने खिलौना भेजा कठपुतली का, जरा देखूं कैसी कठपुतली है। बस सोई उन्होंने कह दिया। एक तो ये कारण है और अनेक कारण हैं। भगवान ने जो नहीं देखा बस उठा करके भगवान को ले गई, ले जा करके इसने बहुत बड़ा बगीचा, वहां पर भगवान अब वक्ष में जहर लगा के लाई, छाती में मार दूंगी लाला को। भोले बाबा ने नेत्रबंद करके भोले बाबा का ध्यान किया।